मन को शांति देने वाला भगवान बुद्ध की 5 अमूल्य सुविचार। आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कहानी मन को शांति देने वाली भगवान बुद्ध की 5 अमूल्य सुविचार मैं लेकर आई हूँ, जो सुनने के बाद आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। भगवान बुद्ध की ये 5 सुविचार बातें अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो ज़रूर इसका फल आपको मिलेगा। मतलब अच्छे सोच, अच्छे विचार इंसान को हमेशा खुश रखता है। जो व्यक्ति के मन में अच्छे विचार चलते रहते हैं वह कभी भी निराश नहीं होता। वह हमेशा अपने लक्ष्य पर अटूट रहता है और वह आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अच्छी संगति एक अच्छे विचार की नमूना है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की संगत में आते हो तब आपको भी अच्छे सोच और अच्छे विचार करने पे मजबूर कर देता है। और जो व्यक्ति बुरी संगत में पड़ते हैं वह कितना भी अच्छे विचार क्यों ना हो, अच्छे सोच क्यों ना बोले हो, वह गलत विचार और गलत सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसका पालन ज़रूर करिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके मन को वह शांति मिलेगी जो कहीं पर भी नहीं मिली है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि मुनिवर, मैं आपने ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हूँ, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं। बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि तुम अपने ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वह सभी विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वह ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अधिक सोचने से परेशान हूँ। तब वह कहेगा कि मैं चिंतन कर रहा हूँ। चिंता और चिंतन में यही फर्क है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में बस एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचता नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के अंदर की एक अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था में व्यक्ति की आत्मग्लानि डर पीड़ा से भर देती है, वहीं दूसरी अवस्था उसके भीतर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लेने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों की चलना नहीं, बल्कि कुछ बात और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। वह व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, ये कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे? तब बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि बुरे विचार वह हैं जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है, और अच्छे विचार वह हैं जो हमारा भीतर बदलाव लाए, हमें प्रेरित करे अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफ़ी सुखदायी होता है। तो यदि हमारा मन में विचार अच्छे आते हैं, क्यों ना हम चोरी कर लेते हैं तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा। तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छा लगता है और सुख की अनुभूति करा सकती है, लेकिन बाद में ये, उदाहरण के लिए, यदि हमारा मन ये विचार आता है कि क्यों ना हम चोरी कर लें तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छे लग सकते हैं और सुख की अनुभूति करा सकती है, लेकिन बाद में एक क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लूँगा। अब इस विचारों को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छा विचार भी किसी काम का नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख से हम ज़रूर बच सकते हैं।
बुद्ध भिक्षु कहते हैं, आज मैं तुम्हें भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन से और उनकी शिक्षा से 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को निर्मल और शांत कर सकते हो। नंबर 1, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखो। अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत अच्छी आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरे से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आना चाहिए। और यदि सुगंध नहीं आती है तब कम से कम बदबू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आती है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है, और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आती है। और ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो भगवान बुद्ध संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। नंबर 2, अपने शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर निकालें। अपने शरीर की अंदर की गंदगी को कैसे बाहर निकालें? यानी कि अपने शरीर को अंदर से शांत करो। ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज़ आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो। ये दोनों ही काम हमारे अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं, और शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा। तब मन में उठने वाले गंदे विचार स्वयं दूर हो जाएंगे और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। अब देखते हैं भगवान बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़ा राजा महाराजा अपने आप में सभा पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करते थे, और भगवान बुद्ध को लेने के लिए एक से एक रथ घोड़े बेचते थे ताकि वह आराम से आ सके। लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करते थे। वह चाहे क्यों ना लंबी रास्ता क्यों ना हो, उसे हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। वह हर जगह पैदल ही जाते थे। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को ये शरीर परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है। वह परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए शरीर से परिश्रम करवाएं। नंबर 3, उचित और सम्यक आहार। उचित और सम्यक आहार भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति को आहार होता है वैसे ही उसका विचार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी मांसाहारी और मृत आहार नहीं खाना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जीवित चीज़ों शामिल करनी चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति से मिला हो और जिसमें जीवन है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई भी गंदगी नहीं जमने देती। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों ना हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करें जितना आपको हो सकता हो, आवश्यकता हो। अधिक भोजन मात्रा में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करती है। इसलिए जब भी भोजन करें तो हमेशा हल्का भूखा रहें और थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। रात के समय में हमेशा हल्का और कम भोजन करें ताकि आप जो खाना खाएं हो वह आपकी ऊर्जा उसे जल्दी पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर की सफाई और मेरामत कर सके।
जब भगवान बुद्ध किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की जो भगवान बुद्ध के लिए तरह तरह की अच्छी अच्छी खाना उनके पात्र में देती हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने पात्र में उतना ही खाना लेते हैं जितना उन्हें ज़रूरत होती है। भगवान बुद्ध कभी भी अधिक खाना नहीं लेते और ये शिक्षा अपने शिष्यों को भी देते हैं। भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और ये है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से भी खाना भी बंद मत करो, बस उसकी मात्रा थोड़ा कम कर देना, यानी खाना ज़्यादा ना कम। नंबर 4, अपनी संगीत का खास ध्यान रखो। अपनी संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों को पता नहीं है जिसके साथ आप रहते हैं और समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज़ से है जिसको आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि। जब भगवान बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने हर चीज़ को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर आ रही है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और वह चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, अपने प्रश्न की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा ने आमंत्रण दिया कि उन्हें उनके घर में आकर रहें और वहाँ उनको भी परेशानी नहीं होगी। गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे वह बचकर रहेंगे और आपको सभी प्रकार सुख सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं जो बाहर की यात्रा कर रहा था, और वह सभी राजा महाराजा इस बाहर की यात्रा में व्यस्त थे और ऐसे लोगों की संगति करने का कोई है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें हमेशा एक अच्छे संगति नहीं करना चाहिए, कि हमें हमेशा ऐसा इंसान के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर खड़ा हो। फिर वह व्यक्ति चाहे कितना भी धनी, शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर बुद्ध ने अपने गुरुजी को भी छोड़ दिया जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी संगति उनके लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ वाली बात यह है, इसे ज़रूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छी है वह बाद में भी हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छी हो वह बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार अपनी संगति को भी बदलना चाहिए। अपने प्रश्न की उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज़्यादातर उन लोगों के साथ अपने समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक हो। नंबर 5, अच्छा सुने और अच्छा देखें। अच्छा सुने और अच्छा देखें। तुमने जो भी सीखा उसे अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में उतारा नहीं तो उसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनना और अच्छा देखने के कारण भी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छे से देखते सुनते तो हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते, बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी आपने संगति में सीखा है उसे जीवन में उतारो। भगवान बुद्ध की एक खासियत थी कि जो भी उनके गुरु सिखाते थे वह तुरंत उस पर काम करने लगते थे, उसे कल के भरोसे नहीं छोड़ते। इससे उन्हें उसी समय पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के दौरान व्यक्त करो। एक बार और बहुत लोग काम वासना को समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है। जब तक तुम उसके प्रति विचार नहीं करते, काम वासना का विचार उठना उतना ही संभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना।
इसलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझना। इंसान विचार को आगे बढ़ने के लिए इस विचार को उठना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। यदि काम वासना में लिप्त होना है तो पूरी तरह से लिप्त हो जाओ और काम वासना को पूरी तरह से अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी तरह की अफसोस मत रखना, क्योंकि ये कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारा मन इससे ऊपर उठना चाहता है तो जो कि कोई भी काम वासना से ऊपर उठ सकता है, तो इस 5 बातों को अपने जीवन में उतार लो। फिर देखो तुम्हारा जीवन में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा और फिर वह चाह कर भी तुम्हारे मन में बुरे विचार नहीं आ पाएंगे, जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बुद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह उनका धन्यवाद करके वह अपने घर लौट जाता है। आज की ये वीडियो मन को शांति देने वाले भगवान बुद्ध की 5 अमूल्य सुविचार आपको यह सिखाते हैं कि जब तक आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़कर अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपको अपने जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इंसान थोड़ा शांति ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करता है, कहा जाता है, लेकिन आपको ये कहानी सुनने के बाद पता चलेगा कि शांति तो अपने अंदर ही छुपी है। बस इसको समझना होगा और जब समझ जाएंगे तो इसे अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान बुद्ध की ये 5 विचार बहुत ही अनमोल हैं। भगवान बुद्ध के ये 5 अनमोल विचार एक बार आप अपने ऊपर आजमाएं तो देखिए आपके जीवन में शांति जरूर आएगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में हजारों लाखों युद्ध पे सफल होने से अच्छा है कि तुम अपने आप पर ही विजय प्राप्त कर लो। फिर देखना आपके जीवन में जीत हमेशा तुम्हारी होगी और उस विजय से दुनिया की कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ।